अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। शफीक साहब, आवाज़ आ रही है? ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जो है वो है एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड। ठीक है, अभी मैं पहले ये कर लूँ थोड़ा सा, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको मैं बाद में क्वेश्चंस के लिए कहूँगा तो आप क्वेश्चंस मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हमारे पास इन्वेंट्रीज का टॉपिक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इनकम और एक्सपेंसेस का टॉपिक। ठीक है, पहले भी मैंने इनकम और एक्सपेंस आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, अब दोबारा आपके साथ इसको कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ। अब देखें, हमने अभी तक जो पढ़ा है, अभी तक हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं। एक हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो एसेट्स हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने यहाँ पर लाइबिलिटीज पढ़ी हैं। नंबर 1 वी डिस्कस एसेट्स, ठीक है। नंबर 2 हमने लाइबिलिटीज पढ़ी थी। नंबर 3 हमने कैपिटल पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इनकम और एक्सपेंस, ठीक है। हमारे पास एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या चीज़ है? एक्सपेंस हमने लास्ट टाइम भी ये पढ़ा था कि एक्सपेंसेस जो होते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर जब पढ़ाया था उसमें हमने डिस्कशन की थी कि हमारे पास जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या चीज़ है। यू कैन से एनी पेमेंट अगेंस्ट सर्विसेज और गुड्स रिसीव्ड। आप कोई भी पेमेंट करते हैं जिसके सर्विसेज के अगेंस्ट, या आप कर सकते हैं कि जो गुड्स लिए हैं उनके अगेंस्ट, तो वो आपके पास एक्सपेंस कहलाता है। मोस्टली एक्सपेंसेस होते हैं, आप उनको ट्रीट कर रहे होते हैं सर्विसेज के अगेंस्ट की, ये सर्विसेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सर्विसेज में क्या क्या आएगा। देखें, जब आप सर्विसेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज से, आपने एम्प्लॉयज रखे हैं, आपके वर्कर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वर्कर्स होते हैं उनको आप करेंगे पेमेंट। जो पेमेंट करेंगे वो होंगी आपकी सैलरीज एंड वेजेस भी उनको कहते हैं, ठीक है। या एक और वर्ड यूज होता है रिम्यूनरेशन, या आप यूज कर सकते हैं वर्ड पे, ठीक है। जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे आप क्या करते हैं? सर्विसेज लेते हैं। जब सर्विसेज लेते हैं तो उन सर्विसेज के अगेंस्ट आप उनको पेमेंट्स करते हैं। पेमेंट होती हैं इन द शेप ऑफ सैलरीज, वेजेस। आप चेक भी दे सकते हैं, आप कैश भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप पेमेंट करेंगे तो उस एक्सपेंस को हम जो नेम देंगे वो नेम होगा हमारे पास, उसको हम कहते हैं सैलरीज हैं, वेजेस हैं, या रिम्यूनरेशन है, या हम उससे कहते हैं पे, ठीक है। इसी तरह आप जो यूटिलिटी कंपनीज होती हैं, उनसे आप सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। यूटिलिटी कंपनीज में आपके पास कौन कौन सी कंपनीज आ जाती हैं? आपके टेलीफोन की कंपनी आ जाती है, आपके पास इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज हैं,
जैसे कराची इलेक्ट्रिक कंपनीज आ गई, लेस्को आ गई, इसी तरह वपडा आ गई, ये सारी कंपनीज हैं, इनसे आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो जब आप इनसे सर्विसेज ले रहे हैं तो आप जो इसके अगेंस्ट पेमेंट करेंगे, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, वो आपके पास एक्सपेंस आ जाएगा। आपने जो गैस का बिल दिया वो आपके पास एक्सपेंस आ जाएगा। आपने गैस गैस के अलावा आपने वाटर जो है उसका जो बिल दिया वो भी आपके पास, ये सारे यूटिलिटी कंपनीज के एक्सपेंसेस होते, उनसे आपने सर्विसेज लिया, उसके अगेंस्ट जो पेमेंट करेंगे दैट विल बी कंसीडर एज एन एक्सपेंस। अच्छा, इसी तरह आपके पास फॉर एग्जांपल समटाइम्स ये होता है कि आप क्लीनिंग कंपनीज जो होती हैं उनसे सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। क्लीनिंग कंपनीज के जो आपके पास लोग काम करते हैं, सफाई करते हैं, उसके लिए जो आप क्लीनिंग चार्जेस पे करते हैं वो आपके एक्सपेंस होते हैं, क्लीनिंग चार्जेस, ठीक है। इसी तरह ये आपके डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह आपके पास कुछ ऑफिस के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑफिस में कोई आपने कॉफ़ी पी है और एम्प्लॉयज़ के लिए रखी हुई है, टी रखी हुई है, या कुछ और सर्विसेज दे रहे हैं, उनको आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो वो भी आपकी कॉस्ट में आ जाती है। सिमिलरली आप अगर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फैसिलिटीज ले रहे हैं, यानी कि पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज ले रहे हैं फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, ठीक है, तो वो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। सिमिलरली अगर आपकी अपनी व्हीकल्स हैं, ठीक है, अपनी व्हीकल्स हैं, ऑन व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो उनको रन करने के लिए जो उसकी रनिंग एक्सपेंसेस होंगे, रनिंग कॉस्ट जो आप पे करेंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप क्या कर रहे हैं, आपने रेंटेड बिल्डिंग ली हुई है, ठीक है, यू आर डूइंग योर बिजनेस इन रेंटेड बिल्डिंग, ठीक है। ऑफिस आपने लिया हुआ, ऑफिस की जो रेंट पे कर रहे हैं, तो आपने जो रेंट पे करना है, रेंटल पेमेंट, दैट विल बी कंसीडर एज योर एक्सपेंस। रेंटल पेमेंट क्या होगा, आपके एक्सपेंस होंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें ये सारी चीजें, ये आपके एक्सपेंसेस आते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। इसी तरह आप एम्प्लॉयज को कोई बेनिफिट दे देते हैं, एम्प्लॉयज को वो बेनिफिट भी आपके एक्सपेंसेस में ही आएगा। जैसे एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के से आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस की सर्विस लेते हैं, तो इन रिटर्न यू प्रोवाइड देम इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पेमेंट आप देते हैं उनको, ठीक है। जो आप इंश्योरेंस पेमेंट करेंगे वो भी आपका एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। सिमिलरली इंटरनेट की जो सर्विसेज ले रहे हैं, इंटरनेट का जो बिल आएगा वो आपकी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, वो यूटिलिटी बिल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, सिमिलरली आप क्या करते हैं, आप बैंक से लोन ले लेते हैं। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक लोन, उसके अगेंस्ट बैंक क्या करता है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे दैट विल बी कंसीडर एज एक्सपेंस, दैट वुड बी कंसीडर एज एन एक्सपेंस, कि आपने लोन लिया, उस लोन को यूज किया और उसके अगेंस्ट आपने इंटरेस्ट भी पे किया, ठीक है। लोन की पेमेंट तो करनी करनी है आपने, प्लस आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट वुड बी योर एक्सपेंस। सिमिलरली आपने किसी से सर्विसेज ली और सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे लाइक कमीशन एजेंट है, कमीशन एजेंट से आपने क्या की, सर्विसेज ली, और उसके फॉर एग्जांपल जैसे देखें आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, तो प्रॉपर्टी के लिए आपने किसी एक प्रॉपर्टी डीलर को हायर किया, प्रॉपर्टी डीलर ने आपकी डीलिंग करवाई, डेफिनेटली वो आपसे क्या करेगा,
कमीशन लेगा। सिमिलरली आपने कुछ गुड्स सेल करनी थी या आपने कोई अपनी और कोई प्रोडक्ट सेल करनी थी, सर्विसेज आपने ऑफर करनी थी, तो आपने किसी पर्सन को हायर किया या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर किया, उन्होंने आपको वो फैसिलिटेट किया आपकी प्रोडक्ट सेल करने में, आपकी सर्विसेज सेल करने में, या आपको कोई चीज एक्वायर करने में, एसेट में। जब उन्होंने ये किया तो आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो जो पेमेंट करेंगे वो भी आपके पास दैट वुड बी कंसीडर एज योर एक्सपेंस, दैट वुड बी कमीशन पेड। कमीशन पेड वुड बी योर एक्सपेंस। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ लें, एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। अवैस, आपकी ये फर्स्ट क्लास है, मैं आपको बता दूंगा बुक का नेम वगैरह, आप एंड पे ना अभी आप ये पढ़ लें सिर्फ। अवैस जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आप क्या करते हैं, कोई भी पेमेंट होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस करता है अगेंस्ट सर्विसेज जो वो सर्विसेज ले रहा है, ठीक है, नॉर्मली, या आप इसे कह सकते हैं कि कोई वो चीज परचेज करता है उसके अगेंस्ट जो पेमेंट कर रहा है वो एक्सपेंस है, लेकिन वो नॉन करंट एसेट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, फॉरिन फिजिकल क्लासेस अभी आप अपने सेंटर से पता कर लें, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो होंगी वो आपकी कंटिन्यू रहेंगी। जो लोग फिजिकल क्लासेस पढ़ना चाहते हैं वो अपने सेंटर से कांटेक्ट करें, वो सेंटर वाले अकॉर्डिंगली अपने जो स्केड्यूल होगा उसके मुताबिक स्टार्ट करेंगे क्लासेस। लेकिन ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं ये कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, ये डिसकंटिन्यू नहीं होंगी। शरोज खान, हाँ जी, मैनेजमेंट डेफिनेटली आप अपने रेलिवेंट जो कैंपस है उसकी मैनेजमेंट से कांटेक्ट करें तो वो आपको बता देंगे। हमजा सईद, आपका क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट जो होगा वो हमेशा आपका एक्सपेंस होगा। देखें, इंटरेस्ट जो एक्सपेंस होता है वो अब आप एक्सपेंस ही कंसीडर करें। ठीक है, वो क्या होता है, एक्सपेंस होता है। कमीशन फरीना, कमीशन एजेंट ये होता है, जैसे आप देखें कि आपने कोई काम करवाना है, आप खुद काम नहीं कर सकते। जैसे आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है या सेल करनी है तो आप उसका काम खुद नहीं कर रहे, तो आपने किसी पर्सन को कहा कि ये मुझे ये प्रॉपर्टी सेल करवा दो या मैंने ये परचेज करनी है, मुझे मुझे परचेज करनी है तो आप मेरी हेल्प करें। जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आपसे कमीशन भी लेते हैं। जैसे 1% 2% होता है कमीशन, तो जो वैल्यू होती है उसका। तो वो जो कमीशन होता है, कमीशन एजेंट होता है, जो भी बिजनेस है, इसी तरह बिजनेस क्या करता है, अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ लोग हायर कर लेता है जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी हो सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। जैसे देखें, सेल्स पर्सन जो होते हैं ना, नॉर्मली उनकी सैलरीज तो होती हैं, पर मंथ दी जाती है उनको सैलरी फिक्स, लेकिन उनको साथ में कमीशन भी ऑफर किया जाता है कि आपको हम 1% कमीशन देंगे। तो वो क्या करते हैं, वो ज्यादा डेडिकेशन से काम करते हैं कि उनका कमीशन इंक्रीज होता है, उनकी इनकम इंक्रीज होती है। तो बिजनेस के लिए वो क्या होगा, एज एन एक्सपेंस के कमीशन पे कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दैट वुड बी कंसीडर एज एन एक्सपेंस। तो कमीशन एजेंट जो होता है वो कमीशन जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट कमीशन ले रहा है, सर्विस चार्जेस होते हैं वो। शमरेज, एक्सपेंस और एसेट सेम नहीं है। एसेट्स जो होते हैं वो देखें, जैसे आपने जैसे कि एग्जांपल ले लें कि आपने प्लांट परचेज कर लिया या मशीनरी परचेज कर ली या बिल्डिंग परचेज कर ली, ये तो आपके एसेट हैं। लेकिन आप अगर रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट एसेट नहीं होगा, वो आपका एक्सपेंस होगा। रेंट क्या होगा, आपका एक्सपेंस होगा। तो ये डिफरेंट नहीं है, ये सॉरी सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, एक्सपेंस और एसेट्स।
हमजा, आपने पूछा मनी पेएबल इज एक्सपेंस, ठीक है। अभी हम अप्रूवल्स वगैरह पे जा ही नहीं रहे, ठीक है। जो भी आप वो लाइबिलिटी होती है, मनी पेएबल का मतलब होता है आपने काम करवा लिया, सर्विसेज ले ली हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट नहीं की, उसके अगेंस्ट आपने क्या किया, पेमेंट नहीं की। तो इसको कहते हैं, ये आपका जो है ना, ये लाइबिलिटी होगी, दैट विल बी कंसीडर एज अ लाइबिलिटी। लेकिन अगर आपने पे कर दिया है, वो आपका एक्सपेंस होता है। जैसे आपने यूटिलिटी बिल वगैरह पे कर दिए हैं, ठीक है। हमजा सईद, इंटरेस्ट जो होता है ना, वो लाइबिलिटी हो सकती है, लेकिन लाइबिलिटी तब होगी जब आप पे नहीं करेंगे, लेकिन आप उसे एक्सपेंस में लिखेंगे, ठीक है, वो एक्सपेंस होता है। अगर आप पे नहीं करते तो वो फिर लाइबिलिटी बन जाता है, अदरवाइज वो एक्सपेंस ही होता है, इंटरेस्ट। जहाँ से अब अभी तो हम ये वाला कर लें, पहले आज प्रैक्टिस करनी है सारी, उसके बाद मैं आपको ट्रायल बैलेंस करवाऊंगा नेक्स्ट कल की क्लास में इंशाल्लाह। सिद्रा, आपकी फर्स्ट क्लास है, वेलकम। उसके बाद उस्मान मोहम्मद खान, आपने कहा है कि जो घर में एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं। नहीं नहीं, घर जो होता है ना ओनर का, वो डिफरेंट चीज है, और जो बिजनेस है वो डिफरेंट है। आपने उसे सेपरेट रखना है, उनको मर्ज नहीं करना, ठीक है। ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, बिजनेस सेपरेट है, और जो ओनर होता है उसका जो घर है वो सेपरेट है। तो घर के एक्सपेंसेस को बिजनेस के एक्सपेंस ट्रीट नहीं करना। इम्तियाज, आपकी जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है, वेलकम। उस्मान गनी, अभी हम प्रीपेड वगैरह पे गए ही नहीं है, अक्रूड और प्रीपेड पे हम सिर्फ एक्सपेंसेस को डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी आप उसको डिस्कस ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा इन चीज़ों को समझना। शान लाई, आपके जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है ठीक है। आयशा खान, वो बताएंगे, क्योंकि अब जब तक आपको वो कंफर्म नहीं होती आपके कैंपस की क्लास, आप ऑनलाइन क्लासेस लेती रहें। सिद्रा, आप प्रीवियस क्लासेस जो हैं वो आप ले सकती हैं। जो ICMAP की वेबसाइट है उस पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, लास्ट 9 लेक्चर्स, आप वो उनको डिस्कस कर लें। वो उनको सॉरी, उधर से आप उसको क्या कर लें, आप उनको रिकॉर्डिंग सुन लें, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। दानियाल, अभी मैं थोड़ी देर तक रिपीट कर देता हूँ इसको। इशफाक हुसैन, आप कांटेक्ट नंबर ले लें, वेबसाइट ICMA की देखें, तो आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा वहाँ से आपके कैंपस का, ठीक है। आप उनसे कांटेक्ट कर लें। मियाँ उस्मान सत्तार, जो डिफरेंस है वो एक्सपेंस और एसेट में ये होता है कि एसेट्स जो होते हैं वो आपके परमानेंट बिजनेस यूज के लिए होते हैं, ठीक है। और एक्सपेंस जो होता है उसके अगेंस्ट नॉर्मली आपने सर्विस ले ली होती है। जैसे आपने एम्प्लॉयज से एक मंथ काम करवा लिया, मंथ के एंड पे उनको सैलरी दे देते हैं, तो ऑलरेडी आप बेनिफिट ले चुके होते हैं। लेकिन जो एसेट होता है उसका बेनिफिट फ्यूचर में लेना होता है आपने, ठीक है। टैक्सेस जो होते हैं उनको हम एक्सपेंस में नहीं डालते, ठीक है, वो हम कंसीडर करते हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे, अभी उन पे ना जाएं। कंसल्टेशन फी, अगर उस्मान गनी आपने कंसल्टेशन फी जो दी हुई है, तो प्रीपेड अभी मैंने नहीं पढ़ा है, तो प्रीपेड वैसे तो एसेट ही होता है, ठीक है, लेकिन कंसल्टेशन फी जो आपकी होगी वो आपके पास एक्सपेंस होता है, ठीक है। मियाँ उस्मान सत्तार, जो इंटरेस्ट होगा, जो बैंक लोन होगा, दैट वुड बी योर लाइबिलिटी, ठीक है, वो लाइबिलिटी है। और आपके पास जो इंटरेस्ट होगा वो आपका एक्सपेंस होता है, उस पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो एक्सपेंस है।
शमरेज अगर एसेट्स इंक्रीज हों तो डेबिट होते हैं और एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हों तो डेबिट होते हैं। ये रूल है, अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स हैं, ठीक है, ये इसलिए डेबिट होते हैं दोनों। अब्दुलरहमान, अगर आप किसी से कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो वो तो इनकम होगी ना, या कोई इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, किसी को लोन दिया है, तो अभी तो एक्सपेंस पड़ा हमने। इसमें आवाज़ तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा वो माइक वगैरह एडजस्ट करें या रीज्वाइन करें, ठीक हो जाएगी आवाज़। अब्दुलरहमान, रिसीवेबल्स एसेट्स होते हैं, एक्सपेंस नहीं होते। हुमायूं रशीद, आपको मैं बुक जो है एंड पे बताऊंगा कि कौन सी बुक लेनी है। जिन्होंने आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है उन्होंने कौन सी बुक परचेज करनी है, ठीक है, वो मैं एंड पे बता दूंगा, एंड पे बता दूंगा वो, ठीक है। अजमर, जो हाउस रेंट है वो जितना भी आपने देना है वो सारे का सारा आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है, वो सारे का सारा आपका एक्सपेंस होता है। चाहे उसमें आप 1% रहे, चाहे उसमें 10% रहे, जो पूरे आप बिल्डिंग का रेंट देते हैं दैट वुड बी कंसीडर एज एन एक्सपेंस। मोहम्मद अरसलान, मैं इजी करके पढ़ा रहा हूँ, मैं अकाउंटिंग वालों के हिसाब से पढ़ा ही नहीं रहा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो मेजोरिटी जो है वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, इसलिए मैं उनके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा। अजमर, इंश्योरेंस ये होती है, जैसे आप देखें आपने बिजनेस आप चला रहे हैं तो बिजनेस में आपके आपने जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज को आपने इंश्योर किया, उनकी इंश्योरेंस पे कर रहे हैं कि इन केस उनकी कोई ड्यूरिंग द जॉब उनको कोई मसला हो जाता है, वो बीमार हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी उनका पेमेंट्स करती है, वो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस वगैरह वो कंपनी को बेयर नहीं करना पड़ते। लेकिन उसके अगेंस्ट आपको थोड़ी पेमेंट करनी पड़ती है हर मंथ या हर पर एनम के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को। तो जो इंश्योरेंस पे करते हैं दैट इज कंसीडर एज एन एक्सपेंस। रिमशा, जो इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि आपने जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक जैसे आपको 1 लाख रुपया लोन अगर देता है तो वो जब वापस लेगा तो वो 110,000 या 120,000 ले लेगा। तो वो जितनी अमाउंट उस बैंक ने लोन दी है उससे जितनी वो एक्स्ट्रा लेंगे दैट वुड बी कंसीडर एज एन इंटरेस्ट, ठीक है। वो कंसीडर एक्स्ट्रा अमाउंट जो बैंक लेता है जो लोन से ज्यादा होती है उसको हम लोन इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। इफ्रा, जो हम गुड्स परचेज करते हैं रीसेल पर्पस के लिए, इफ्रा मलिक, उनका ये होता है कि हम उनके लिए परचेजेस का अकाउंट बनाते हैं, उनके लिए एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बनता, कि स्पेसिफिक नेम से अकाउंट नहीं बनता, उनके लिए परचेजेस का अकाउंट ही बनेगा, जो हमने लेजर्स लास्ट टाइम पढ़ लिए कि आपने परचेजेस के अकाउंट बनाए थे। मोहम्मद अरसलान, आप अपने रेलिवेंट कैंपस से पता कर लें, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। मियाँ अब्दुल उस्मान सतार, फिजिकल क्लासेस आपके रेलेवेंट कैंपस में होंगी, मैं इधर ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा। उमर अब्बासी, अभी इंश्योरेंस को मैंने डिस्कस कर लिया है। वो सैयद मोहम्मद उस्मान गनी, जो आपने क्वेश्चन किया है कि सर एक्सपेंसेस नॉन करंट एसेट्स के लिए नहीं होता क्या,
नहीं, नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है कि आपने परमानेंट बिजनेस यूज के लिए कोई एसेट ले लिया है, जबकि एक्सपेंस क्या होता है, जैसे आपने बिल्डिंग ले ली, बिल्डिंग आपने कहा कि हमने परमानेंट बिजनेस में यूज करनी है, क्या करना है, परमानेंट बिजनेस में आपने वो बिल्डिंग यूज करनी है, लेकिन आप जब वो बिल्डिंग यूज कर रहे हैं कहीं से डैमेज हो गई है, तो डैमेज करने के लिए आप उसे रिपेयर करेंगे, तो जो रिपेयर की कॉस्ट आएगी वो एक्सपेंस में आएगी। सिमिलरली आपने अगर एक वैन ले ली है, तो वैन आपने परमानेंट बिजनेस यूज के लिए, तो दैट विल बी कंसीडर एज नॉन करंट एसेट। लेकिन अगर वो जो वैन है उसको रन करने के लिए आपको ड्राइवर चाहिए, तो ड्राइवर की जो वेजेस देंगे उसकी रनिंग कॉस्ट में आ जाएगी। सिमिलरली आप क्या करेंगे, उसके जब रनिंग के लिए पेट्रोल भी चाहिए, डीजल भी चाहिए और बाकी ऑयल वगैरह भी चाहिए, टायर भी रिपेयर करवाने, ये सारी चीजें ये एक्सपेंसेस में आ जाती हैं, ठीक है। हमजा सईद, इंश्योरेंस पॉलिसी पे इंटरेस्ट तो खैर कोई नहीं होता, ठीक है, वो इंटरेस्ट कोई नहीं होता, वो आपको वो पेमेंट करनी होती है इंश्योरेंस की बस ना। मोहम्मद अहमद, जो एसेट्स होते हैं करंट और नॉन करंट एसेट्स, ये हमने काफी दिन पहले पढ़े थे कि करंट एसेट्स जो होते हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि विद इन ईयर यूज हो जाएंगे, जैसे कि आपके पास कैश पड़ी हुई है तो आप उसको उससे पेमेंट कर देंगे, बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो यूज कर लेंगे, इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो वो सेल कर लेंगे, कोई मटेरियल पड़ा हुआ है तो आप उससे गुड्स प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है, और सेल कर देंगे। ये आपके करंट एसेट्स होते हैं। या किसी कस्टमर को आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल की हैं और उससे आपने गुड्स पैसे रिसीव करने फ्यूचर में, ये आपके करंट एसेट्स हैं। लेकिन जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जैसे आपने लैंड ली और आपका पर्पस ये था कि मैं यहाँ अपना ऑफिस बनाऊंगा या फैक्ट्री बना लूंगा, ठीक है, और मैं इसको यूज करूंगा, बिजनेस इससे जनरेट करूंगा। सिमिलरली आपने क्या किया, आपके पास लैंड थी, आपने वो लैंड परचेज की बिजनेस पर्पस के लिए कि मैं इसको परमानेंटली बिजनेस में यूज करूंगा। लैंड और बिल्डिंग परचेज करते हुए अगर आपकी इंटेंशन ये है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं या कुछ कंपनीज होती हैं जो काम ही प्रॉपर्टी का करती हैं, तो अगर उनकी इंटेंशन ये होती है कि जब वो परचेज करेंगे तो वो फौरी सेल कर देंगे, ठीक है, कुछ अरसे बाद सेल कर देंगे, विद इन ईयर सेल करेंगे, तो वो उस सूरत में आपकी लैंड हो, बिल्डिंग हो, कोई भी चीज जो आपने रीसेल पर्पस के लिए ली है, वो आपके पास इसके लिए इसमें नहीं आएगी, नॉन करंट एसेट्स में नहीं आएगी। तो आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो परमानेंट यूज के लिए होते हैं, जैसे आपका फर्नीचर हो गया, ऑफिस में एसी लगे हुए हैं, इसी तरह आपके पास जो शॉप के अंदर रैक्स वगैरह लगे होते हैं, ये सारी चीजें परमानेंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट होते हैं। अब्दुलरहमान, ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ते रहें, जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ना है उनको कोई मसला नहीं, ऑनलाइन पढ़ते रहें, जिन्होंने कैंपस जाना है वो कैंपस अपने रेलिवेंट कैंपस से पता कर लें क्लास का, फिजिकल क्लास का। जहाँजेब, नहीं वो अभी नहीं मैंने प्रोवाइड की, मुझे असाइनमेंट्स मिल रही हैं तो वो मैं देख रहा हूँ, उनको देख के तो फिर उनके एरर्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, एरर्स आइडेंटिफाई करके फिर उसको मैं अपलोड करूँगा, समझाऊंगा। इनफिनिक्स हॉट 9 जो है, इसमें पता है कमीशन एजेंट जो होता है ये पर्सन होता है, ठीक है, कमीशन एजेंट क्या होता है, ये पर्सन होता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कमीशन पे काम करती है, और जो आप उनको उनसे सर्विस ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट कमीशन उनको पे कर रहे हैं, तो वो कमीशन जो होता है वो ऐसे ही है जैसे आपने किसी से काम करवाया और उसको उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दी, तो वो जो पेमेंट करते हैं दैट इज नॉन एज एक्सपेंस। कमीशन पेड जो है ये एक्सपेंस होता है, कमीशन एजेंट तो पर्सन होता है। अच्छा उस्मान गनी, जो आप पर्सनल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। बिजनेस इंश्योरेंस में ये होता है कि आपने एसेट्स जो होते हैं, जैसे आपने मशीनरी ली है तो मशीनरी काफी एक्सपेंसिव थी, ठीक है, तो आपको आपने कहा यार इसको मैं इंश्योर करवा लेता हूँ कि अगर इसमें कोई फॉल्ट आया तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पेमेंट कर देगी, ठीक है,
तो जो जब जब तक वो आपके कोई फॉल्ट नहीं आता, इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई पेमेंट नहीं करेगी। ठीक है, तो इंश्योरेंस जितनी भी आप इंस्टॉलमेंट्स देते रहते हैं, इंश्योरेंस पेमेंट करते रहते हैं, जितनी भी उसकी किस्तें देते हैं, वो सारे का सारा आपका एक्सपेंस आता है। अरसलान, मोहम्मद अरसलान, अगर आपने एक कुछ गाड़ी ले ली है ना, फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी, और आपकी इंटेंशन ये थी, आपका बिजनेस ही यही है कि मैं गाड़ियां परचेज करते हैं और फिर सेल करते हैं, तो जो गाड़ी आप परचेज कर रहे हैं और फिर सेल कर रहे हैं वो तो आपकी परचेजेज हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये मैं गाड़ी सेल नहीं करूंगा, ये मैं परमानेंट बिजनेस में यूज करूंगा 5 साल, 10 साल, 1 साल से ज्यादा अरसा के लिए, तो वो आपका एसेट कहलाएगी। ठीक है, दानियाल 1 मिनट में समझा देता हूँ। हमजा, जो डिफरेंस है एक्सपेंस और लाइबिलिटी में, ये होता है कि लाइबिलिटीज जो होती हैं वो आपने, आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो आपने पे करनी है। ठीक है, और एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, एक्सपेंस जो होता है वो आपका पेमेंट होती है जो आपने कोई सर्विस वगैरह ली है उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया तो वो लाइबिलिटी भी बन जाती है। ठीक है, तो फिर ऑन द अदर हैंड वो लाइबिलिटी बन जाती है, लेकिन अभी तक आप ये समझें, अज्यूम कर लें कि आपने एक्सपेंस पे कर दिया है। हमजा वहीद, आपने जो इंस्टीट्यूशंस की जो फीस दे रहे हैं वो आपका डेफिनेटली एक्सपेंस है, कैपिटल थोड़ी है। ये तो नहीं होगा कि आप उसके अगेंस्ट जाके किसी इंस्टीट्यूट को फी दी है तो उसका जाके फर्नीचर उठा के ले आएंगे, या आप उसका कहें कि जी मैंने तो अपनी ट्यूशन फी दे दी, अब मैं इस जो इंस्टीट्यूशन है, इसकी जो बिल्डिंग है, इसका ऑनर हो गया हूँ। ऑनर नहीं बनते, आप उसके अगेंस्ट सर्विसेज यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे आप देखें, अगर आपने आईसीएमए की को फी पे की है तो वो आपका एक्सपेंस है, उसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं, आप सर्विसेज ले रहे हैं। सर्विसेज कौन सी ले रहे हैं, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट की हुई है। अब ये भी आपका एक्सपेंस है, प्लस आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसके भी आपका एक्सपेंस आ रहा है, तो ये आपके एक्सपेंसेस होते हैं। मोहम्मद अरसलान, इंश्योरेंस में कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता। सैयदा खफसा बीबी, हाँ जी, आप ये कह सकते हैं जो आपने लिखा कि एसेट में डिक्रीज और लाइबिलिटीज में इंक्रीज। ठीक है, मियाँ उस्मान सतार, जो आपकी मंथली सैलरी है ना, फॉर एग्जांपल आप देखें, आप ये जो मंथ लास्ट मंथ चल रहा था, लास्ट मंथ था अगस्त का। ठीक है, अगस्त में आपका अगस्त क्लोज हुआ तो आपने पेमेंट फॉर एग्जांपल सितंबर में करते थे, तो आपकी जो अगस्त के एक्सपेंसेस हैं वो तो आपके है, सैलरी जो भी होगी एम्प्लॉयज की वो एक्सपेंस है। लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं करते ना, तो आपकी वो सितंबर में लाइबिलिटी बन जाएगी, अगले मंथ जाके वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, अगर पेमेंट नहीं करते तो वो लाइबिलिटी भी हो जाती है। अच्छा, इसमें देखें, अब हमारे पास जो एक्सपेंसेस है ना, इसके लिए रूल क्या है डेबिट और क्रेडिट का। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपका एक्सपेंस जो होता है ना, जब भी आप इंक्रीज करेंगे उसको, वो डेबिट हो जाएगा, आपने उसको डेबिट कर देना है। जब भी आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा, और यू कैन से इंकर होगा, और जब वो डिक्रीज हो जाएगा तो आप उसको क्या करेंगे, उसको आप क्रेडिट कर देंगे। उसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये रूल है इसका, डेबिट एंड क्रेडिट का। अच्छा, इसी तरह इनकम जो होती है, इनकम इनकम जो होती है, इनको आप कह सकते हैं कि अमाउंट received against सर्विसेज और गुड्स। आपका बिजनेस है, आप क्या कर रहे हैं कि आपने सर्विसेज ली हैं या गुड्स आपने रिसीव किए हैं, तो उसके अगेंस्ट आपने क्या किया है, सॉरी आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसके अगेंस्ट आप
अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। जैसे आप देखें मैं एक टीचर हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसके अगेंस्ट मुझे इंस्टीट्यूट ने पेमेंट करनी है। वो ICM है पाकिस्तान के लिए, तो वो एक्सपेंस होगा, ठीक है, कि उन्होंने टीचर्स को सैलरी दी है, लेकिन दैट विल बी इनकम फॉर मी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी मेरे लिए। जैसे आप देखें जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आपने फी रिसीव्ड बाय द टीचर और लेक्चरर ठीक है, जो भी वो अमाउंट रिसीव कर रहा है, जो फी रिसीव कर रहा है, जो पे ले रहा है, वो आपकी क्या हो जाएगी, दैट वुड बी कंसीडर एज इनकम। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट गुड्स सोल्ड, चीजें सेल की, पैसे ले लेंगे, ठीक है, सेल्स को नॉर्मली आप इनकम कहते हैं, ठीक है। आप इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि आपके पास ना जो सेल्स हैं वो भी आपके पास क्या है, वो भी आपकी इनकम है, सेल्स भी क्या है, वो भी आपकी इनकम है। देन फिर आप उसके बाद जो आपके पास जो चीज आती है वो क्या चीज है, अमाउंट रिसीव्ड हो गई। उसके बाद आप देखें आपने क्या किया, जैसे आप अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही है ना, अच्छा इसके बाद देखें ये जो सेल्स हैं ये तो आपकी इनकम हो गई। उसके बाद आपने अगर एज अ टीचर है तो आपकी इंडिविजुअल इनकम होगी। अब कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे देखें बैंक जो है वो क्या करता है, बैंक लोगों को लोन पे चीजें प्रोवाइड करता है और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट लेता है। तो इंटरेस्ट जो होगी वो इनकम होगी किसकी, ऑर्गेनाइज बैंक की, ठीक है। इंटरेस्ट received by the business, आपका जो बिजनेस है उसने क्या किया, उसने इंटरेस्ट रिसीव किया, किसके अगेंस्ट, इंटरेस्ट रिसीव किया जो उसने लोन दिया है। सिमिलरली आप ये भी हो सकता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेसिक काम ये नहीं है, जैसे आप बैंक नहीं है तो उसका काम ये नहीं है कि लोगों को लोन प्रोवाइड करना और उसके अगेंस्ट इनकम जनरेट करना, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि किसी और को लोन प्रोवाइड कर देती है, उस लोन के अगेंस्ट जो क्या करती है वो इंटरेस्ट रिसीव करती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की इनकम हो जाती है। सिमिलरली आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है तो वो रेंट रिसीव कर लेती है, रेंट रिसीव्ड, तो जो रेंट रिसीव होगा वो भी इनकम होगी, रेंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें इनकम से रिलेटेड। और इनकम के ये रूल जो है ना वो डेबिट एंड क्रेडिट रूल है, वो क्या है, वो आपका डेबिट और क्रेडिट का रूल है। जब भी आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी तो आपने उसको क्रेडिट कर देना है, ठीक है, और जो लायबिलिटी जो इनकम डिक्रीज होगी आप उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहां तक कोई क्वेश्चन है तो इनकम से रिलेटेड यू कैन आस्क। उस्मान फरीद वो वॉइस ब्रेक नहीं हुई थी, मैंने माइक ऑफ किया था और शोर हो रहा था इधर इस वजह से।
हसीब अकरम, प्रॉफिट जो है वो भी आपकी, प्रॉफिट तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, और डिफरेंस होता है इनकम और एक्सपेंसेस के दरमियान, तो वो भी उसका वो भी क्रेडिट ही होता है। बुशरा, वो शोर मैंने कम करवा दिया, वो असल में मैं बैठा हूँ अपने इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ थोड़ा सा काम क्लास में हो रहा है, तो इस वजह से। हसन इरफान, इनकम जो होगा वो एसेट नहीं होगा। इनकम जो होती है वो आपके एसेट्स जो होते हैं ना, वो तो परमानेंट यूज है आपका, ठीक है। जैसे आपने लैंड ले लिया है, बिल्डिंग ले लिया आपके पास, आपकी प्रॉपर्टी, जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी उसको आप एसेट कहते हैं। लेकिन इनकम लाजमी नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी हो। इनकम, जैसे आपने कोई एसेट बनाया, तो एसेट आपने कहाँ से जनरेट किया है, आपको कहाँ से पैसे आए हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम, आप इनकम की एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, जैसे आप एक शोरूम चला रहे हैं, तो वो शोरूम में आप क्या कर रहे हैं, आप कार्स बाय करते हैं और उनको सेल करते हैं। तो जब आप उसे सेल करेंगे, एक गाड़ी आपने फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख की सेल की है, तो 20 लाख आपकी इनकम हो जाएगी। लेकिन आप देखें कि आपके पास जो एसेट है ना, अगर आपने वो गाड़ी ले लिया परमानेंट यूज के लिए, अगर परमानेंट यूज के ले लिया है, तो वो आपका एसेट, वो आपका क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। हाँ दानियाल, इनकम जो होती है, कोई भी आप अमाउंट, आपका बिजनेस जो है, आपने बिजनेस चला रहे हैं, या आप कोई भी अमाउंट आप रिसीव करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, या कोई गुड्स डिलीवर कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, जैसे आप सेल कर रहे हैं, तो गुड्स जब सेल करेंगे तो सेल्स आपकी इनकम होगी। तो हमने जो जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी उसमें सेल्स हमेशा हमने क्रेडिट ही की थी जब भी हमने सेल किया है, ठीक है। इसी तरह आप अगर रेंट पे प्रॉपर्टी देते हैं और उससे रेंट रिसीव करते हैं, तो वो इनकम आपकी होती है। आप लोन देते हैं और लोन पे इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, वो भी आपकी इनकम कहलाएगी। हाँ अरसलान, वो नोटिस बोर्ड लगा रहे हैं, नोटिस बोर्ड पे वो नोटिस लगा रहे हैं। अजमर, जो इंक्रीज होता है ना इनकम में, वो क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि ये रूल है, ये अकाउंटिंग का रूल है। जो अकाउंटिंग के हमने रूल्स पढ़े हैं उनमें से एक रूल ये है कि जब भी इनकम इंक्रीज होगी हम उसे क्रेडिट करेंगे, और जब भी डिक्रीज होगी हम उसे डेबिट कर देंगे। कुरातुलैन, इनकम जो है, इनकम ये है कि आपने अमाउंट जो भी आप रिसीव करते हैं अगेंस्ट द सर्विसेज, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो आप जो गुड्स डिलीवर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो आप पैसे लेते हैं, उसको इनकम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने, मैंने बताया कि आपने गुड्स सेल की, तो आपने जो अमाउंट रिसीव की वो आपकी इनकम है, ठीक है। इसी तरह आपने कहीं जाके टीचिंग की है, टीचिंग की सर्विसेज दी हैं, और वहां से आपने फी ले ली है, तो वो भी आपकी इनकम है। सिमिलरली आप किसी को लोन दे देते हैं, और लोन आप उसको देके उस पे इंटरेस्ट भी ले लेते हैं, तो जो इंटरेस्ट होगा वो आपकी इनकम होगी। आपने किसी को एज अ कमीशन एजेंट काम किया है, तो जो कमीशन रिसीव करेंगे वो भी आपकी आपकी इनकम होगी। हुजैफा, इनकम को क्रेडिट करना है, कैश आएगी तो डेबिट करेंगे। अभी हम एंट्रीज करते हैं, ठीक है। अभी हम इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मोहम्मद अली, पॉइंट नंबर 3 ये है कि आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जैसे इंटरेस्ट किसी को लोन दिया, क्रेडिट पे अमाउंट दी, और उस अमाउंट पे आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ले ली, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो जब आप वो अमाउंट लेंगे, तो वो आपकी इंटरेस्ट होगा, वो आपकी इनकम कहलाएगी, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया और बैंक को आपने इंटरेस्ट पे किया, दैट वुड बी द एक्सपेंस, दैट वुड बी एक्सपेंस। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट अमाउंट, आपने क्या किया है, आपने लोन दिया है और उसके अगेंस्ट आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो वो आपकी इनकम होगी।
हमजा सईद, मैं लाहौर से हूँ। हुज़ैफा, अभी ने पॉइंट नंबर 3 बता दिया कि अगर आपने लोन किसी को दिया और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट जनरेट किया है तो वो आपकी इनकम होगी। हाँ जी फैजान, आपने कहा कि इनकम डिक्रीज कब होगी। आप देखें, आपकी सेल्स होती हैं तो इनकम, सेल्स इनकम कहलाती है, ठीक है, आप उसे क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब एक कस्टमर आपको गुड्स वापस कर देता है तो सेल्स रिटर्न हो जाती हैं। तो सेल्स आपकी, जब सेल्स रिटर्न होंगी तो आपकी इनकम डिक्रीज हो जाती है। तो उस सूरत में हम सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। वो उस्मान मोहम्मद खान जो गुड्स के बदले गुड्स ले रहे हैं, वो तो बार्टर सिस्टम आ जाएगा ना, उसकी वैल्यू भी कंसीडर होगी, ठीक है। वो इनकम कंसीडर, वो उसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे तो उसको उसके अकॉर्डिंगली इनकम लिखेंगे। लेकिन अगर सिंपल एक्सचेंज है तो फिर उसे नहीं लिखेंगे इस तरह। फारिक कदीर, सेल्स जो है वो इनकम का पार्ट है। सेल्स क्या है, वो इनकम का पार्ट है, इनकम ही है सेल्स भी। अवैस, जो डेबिट और क्रेडिट है इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिपेंड करता है कि आप एसेट्स रीड कर रहे हैं तो वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस में, वो इस पे डिपेंड करता है, डेबिट एंड क्रेडिट। बट देयर इज नो डेफिनेशन फॉर द डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अच्छा इसमें देखें यहां तक मियां उस्मान सत्तार, जो एसेट्स हैं और इनकम है, इनकम आपकी डेफिनेटली वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। अब्दुल रहमान शेख, जो आपने कहा है कि हम जो गुड्स सेल करेंगे उस पर जो प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो वो इनकम होगी, डेफिनेटली इनकम होती है। लेकिन आप देखें, आपने अगर गुड्स ले लिए 800 की और आपने 1000 की सेल की हैं, तो 800 की आप परचेजेस में रिकॉर्ड करेंगे उन्हें, और जब आप उन्हें सेल करेंगे 1000 की तो वो 1000 की आपकी इनकम आ जाएगी, ठीक है। वो सेल्स 1000 की रिकॉर्ड हो जाएगी। एट द एंड जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, डिफरेंस और प्रॉफिट निकल आता है। शमरेज, थैंक यू। अब्दुल हसीब सिद्दीकी, में आई एम फ्रॉम लाहौर। तो लाहौर का अभी मुझे फिजिकल क्लासेस का कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज मैं फिजिकल क्लासेस में नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने अब ऑनलाइन ही पढ़ाना है, अभी ऑनलाइन जो मेरी क्लास हो रही है। मोहम्मद अरसलान, अच्छा ये देख लें आपके ना, चलें यहाँ तक आपके क्वेश्चंस हो गए हैं, ये मैंने कंसीडर कर लिए हैं। एक मिनट हो। अच्छा इसमें देखें, यहाँ तक हमने एक्सपेंसेस को पढ़ लिया, इनकम को पढ़ लिया। अभी हम क्या करते हैं, हम इसकी ना प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपके लिए ये ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नाउ कम एट द प्रैक्टिस। ये देखें, ये नुमान मलिक के जो चैप्टर नंबर 4 है उसके रिव्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको हम देखते हैं, फिर आप इनसे जो क्वेश्चन, इसमें से जो क्वेश्चन होगा वो पढ़ लीजिए, मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखें, जैसे ये रिव्यू क्वेश्चन नंबर 4.5 है, सॉरी 4.1, रिव्यू क्वेश्चन नंबर 4.1। ट्रांजैक्शंस आर गिवन, अकाउंट्स टू बी डेबिट एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये उसने दिया हुआ है, ठीक है। अब देखें, उसने कहा है कि पेड वेजेस, वेजेस जो होती हैं ये आपका एक्सपेंस होता है। वेजेस क्या होती हैं, एक्सपेंस होता है। आपने जो पेमेंट की है वो किस में की है, कैश में की है। आप देखें, आपके पास अगर हम यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन
को कंसीडर करते हैं और उसके थ्रू हम चलते हैं ज़रा, ताकि आपको इनकम और ये एक्सपेंसेस वगैरह का भी इम्पैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्लियर हो जाए। अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो एसेट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो हम इन पे इम्पैक्ट चेक करेंगे, ठीक है। ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी साथ ही क्लियर हो जाए कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखें आपके पास ना यहाँ पर अगर जर्नल एंट्री में जाएं तो आपके पास देखें कैश जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैश क्या है, आपका एसेट है। कैश क्या है, आपका एसेट है। तो कैश जो एसेट है वो एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है। विच एसेट इज डिक्रीजिंग, कैश इज डिक्रीजिंग, ठीक है, कैश इज डिक्रीजिंग। अब कैश जो डिक्रीज हो रहा है, आपकी कोई लायबिलिटी थी, क्या आपने वो पे की है, या आपने आपका ऑनर बिजनेस में से गुड्स लेके चला गया, कैश लेके चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। लायबिलिटी की पेमेंट भी नहीं हुई, ठीक है। पेमेंट किस चीज की हुई है, एक्सपेंस की हुई है, वेजेस की हुई है। तो वेजेस क्या है, एक्सपेंसेस है। अब एक्सपेंस जो होता है, जब भी आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा, ये बात याद रखिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये इम्पैक्ट होगा आपके एक्सपेंसेस का, ठीक है। और अगर आपके पास अगर आपके पास जो एक्सपेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, 4 मिनट, आपके पास जो एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपका कैपिटल क्या होगा, इट विल इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पर वेजेस है, वेजेस एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब आपके पास आएगा, एक्सपेंस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कैपिटल को जो है वो डिक्रीज कर देगा। कैपिटल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। लेकिन जब आप जर्नल एंट्री बनाएंगे ना, तो जर्नल एंट्री में आपके पास कैश क्रेडिट हो रही है। जब कैश एक आपका करंट एसेट है, और करंट एसेट जब भी डिक्रीज होगा उस टाइम आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कैश आपके पास क्रेडिट हो जाएगी फर्स्ट एंट्री में, ठीक हो गया। और डेबिट साइड पे क्या होगा, डेबिट साइड पे आपने एक्सपेंस लिखना है कि आपका एक्सपेंस क्या है। तो एक्सपेंस आपके यहाँ पर क्या है, वेजेस हैं, और आप यहाँ पर वेजेस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। आपने कैपिटल डेबिट नहीं करना, यहाँ पर क्या करना है, वेजेस। जर्नल एंट्री करते हुए आप एक्सपेंस के नेम लिखेंगे, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट क्या होगा, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना आपने। ये क्यों होता है इसको भी मैं आपको समझाता हूँ, जरा यहाँ देखें, जरा पीछे मैं आपको ये बता देता हूँ। अच्छा देखें, जो हमारे पास इनकम होती है, जितनी भी इनकम होती है बिजनेस की, उनको हम कंपेयर करते हैं, डिफरेंस लेते हैं उनका एक्सपेंसेस के साथ, ठीक है। उनका डिफरेंस लेते हैं किसके साथ, एक्सपेंसेस के साथ। जब हम एक्सपेंसेस के साथ डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट कब आएगा और लॉस कब आ जाएगा, जब आपके पास इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, इन दैट केस देयर विल बी प्रॉफिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपने ड्यूरिंग 1 ईयर $100,000 की इनकम जनरेट की, और आपने जो एक्सपेंसेस जनरेट किया, आपके एक्सपेंसेस हुए इस इनकम को जनरेट करने में, वो थे 80,000 के, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आया आपका $20,000 का।
अब ये जो $20,000 हैं, दिस इज कंसीडर एज प्रॉफिट बिकॉज आपके पास इनकम ज्यादा थी और एक्सपेंसेस कम थे। ठीक हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास आपकी जो इनकम है, इफ दैट इज लोअर देन एक्सपेंसेस, देन देर वुड बी लॉस, लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस फॉर एग्जांपल आप देखें, आपने 100,000 के रेवेन्यूज जनरेट किए, लेकिन इन रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए जो आपके पास एक्सपेंस हुए वो 105,000 के फॉर एग्जांपल इंकर हो गए। तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना का आया? 5,000 का। 5,000 आपके पास ये क्या है? लॉस है। ठीक है, दिस इज योर लॉस। देखें, प्रॉफिट जो होता है वो ऑनर का होता है। ठीक है, वो ऑनर से रिलेट करता है, लॉस भी ऑनर का होता है। अब इनकी एडजस्टमेंट्स क्या हो रही होती हैं कि आपके पास जब भी प्रॉफिट होता है उसका आपके इम्पैक्ट ये होता है कि आपके कैपिटल इंक्रीज हो जाता है उससे, और जब लॉस होता है उसका इम्पैक्ट ये होता है कि कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे कि जब भी आपके एक्सपेंसेस जो हैं, जब भी वो इंक्रीज होते हैं तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपके जो कैपिटल होता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे, अकाउंटिंग इक्वेशन में ये होता है कि जो आपका कैपिटल होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाते हैं। सिमिलरली जब एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, कम होते हैं, जब भी एक्सपेंस कोई कम होगा तो कैपिटल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपके जो ये एक्सपेंसेस हैं, इनकम का इम्पैक्ट इससे रिवर्स आएगा। जब भी आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होती है तो कैपिटल जो होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। इनकम का और कैपिटल का डायरेक्ट रिलेशन है, आपके एक्सपेंसेस और प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन है। इनकम, व्हेनेवर इनकम डिक्रीजेस, तो इससे क्या होता है, आपके पास कैपिटल भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इसको आप और अगर शॉर्ट करते हैं तो आप कहते हैं कि जो आप इनकम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू कैपिटल, या आप ये कह सकते हैं कैपिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इनकम। इनकम बढ़ेगी, आप इसको रिवर्स कर लें। ठीक है, कैपिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इनकम। इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होगी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, जब भी आपकी इनकम डिक्रीज होगी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। एंड कैपिटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एक्सपेंसेस। ठीक है, कि जब भी आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, जब भी आपका एक्सपेंस डिक्रीज होगा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं, जो प्रैक्टिस हम कर रहे थे, तो आप देखें हमने जर्नल एंट्री क्या की, जब भी वेजेस हमने पे की पहली फर्स्ट, उसमें थी वेजेस पेड वेजेस इन कैश। ठीक है, मतलब आपने एक्सपेंस पे किया कैश में, कैश जो है वो आपका एसेट है, एसेट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपने उसको क्या कर दिया, अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट लिख दिया कि एसेट इज डिक्रीजिंग, ये इम्पैक्ट हमने शो कर दिया। कैपिटल पे इम्पैक्ट क्या हमने शो किया कि हमारा क्योंकि वेजेस एक्सपेंस है तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब जर्नल एंट्री की, जर्नल एंट्री हमने क्या की कि हमारे पास वन साइड पे कैश डिक्रीज हो रहा है बिकॉज दिस इज एसेट, तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है, और वेजेस आपकी डेबिट हो जाएंगी, वेजेस आपकी डेबिट होंगी क्योंकि बिकॉज दिस इज योर
एक्सपेंस, ठीक है। अब देखें सेकंड में है पेड रिपेयर्स। अब देखें आपने फिर रिपेयर्स एक्सपेंस पे किया। रिपेयर्स क्या है? एक्सपेंस। रिपेयर्स का मतलब ये होता है कि बिल्डिंग में कोई चीज टूट गई, आपने दोबारा सही करवा ली, ठीक है। गाड़ी में कोई चीज खराब होगी, आपने रिपेयर करवा लिया, तो ये चीजें रिपेयर्स में आती हैं। रिपेयर्स क्या है? एक्सपेंस है। आपने पेमेंट की है लेकिन आप पेमेंट बाय चेक कर रहे हैं, तो जब चेक से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट कहाँ से जाती है? बैंक से। तो बैंक बैलेंस आपका क्या होता है? एसेट। तो एसेट जब आपका डिक्रीज होता है तो आप एसेट यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कौन सा एसेट डिक्रीज हो रहा है? बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। और रिपेयर चूंकि एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है आपका कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। कैपिटल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो हमें पता है क्योंकि बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो बैंक बैलेंस जब भी रिड्यूस होता है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो बैंक अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट में क्या हो जाएगा? डेबिट में हमारे पास रिपेयर्स डेबिट हो जाएंगी। डेबिट में क्या आ जाएंगे? रिपेयर्स डेबिट हो जाएंगे। रिपेयर्स एक्सपेंस लिख दें, वेजेस एक्सपेंस लिख दें, सिंपल वेजेस लिख दें या सिंपल रिपेयर्स लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें बॉट स्टेशनरी। स्टेशनरी जो होती है ना, ये भी आपका एक्सपेंस होता है। स्टेशनरी क्या होता है? एक्सपेंस होता है। फॉर कैश, आपने उसके अगेंस्ट कैश में पेमेंट की है। जब आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो आपका कैश जो होगा वो डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है। विच एसेट इज डिक्रीजिंग? कैश। और जब कैश डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो हम यहाँ पर उसे क्रेडिट कर देंगे। डेबिट में क्या चीज आ जाएगी? डेबिट में देखें स्टेशनरी। स्टेशनरी तो आप स्टेशनरी जो है वो परमानेंट यूज के लिए नहीं होती। वो आपने को बॉल पॉइंट्स ले लिए, आपने स्टेपल पेन्स मंगवा लिया, आपने पेपर मंगवा लिया प्रिंट करने के लिए, राइटिंग पैड वगैरह कुछ मंगवा लिए, तो ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप जब इसके एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो कैपिटल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम जब जर्नल एंट्री करेंगे तो एक्सपेंस का नेम लिखेंगे यहाँ पर कि हमने कौन सा एक्सपेंस इंकर किया, दैट इज द स्टेशनरी एक्सपेंस। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है पेड रेंट। रेंट जो है ये एक्सपेंस है और आपने बाय चेक पे किया है। जब आप चेक के थ्रू पे करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा। डेफिनेटली आपने रेंट जिसको पे किया वो जाएगा चेक लेके आपके बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवा लेगा। इसका मतलब है आपका एसेट कम हो गया। अब एसेट जो कम हुआ है उसको आप जब जर्नल एंट्री करते हैं तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। है क्या ये? रेंट। रेंट है एक्सपेंस। जब आपका एक्सपेंस कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा। कैपिटल क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो आप लेकिन जर्नल एंट्री करते हुए रेंट लिखेंगे, आप इसका नेम लिख देंगे कि कौन सा एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, ठीक है। और अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा कि आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, आप कैपिटल को उतनी अमाउंट से कम कर देंगे। अब नेक्स्ट देखें, उसने कहा रिसीव्ड कमीशन। कमीशन जो है अब रिसीव हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रही, रिसीव हो रहा है। इसका मतलब है दिस इज इनकम। और रिसीव कैसे हो रहा है? कैश में। अब देखें जब आप कैश रिसीव करेंगे तो कैश आपका एसेट है, एसेट आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एसेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कमीशन इनकम है। जब आप कमीशन रिसीव करते हैं इनकम है। कमीशन पे करेंगे पेड है, तो वो आपका एक्सपेंस होगा। तो कमीशन जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल भी एनहांस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जब आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री में क्या करना है कि कैश आपने रिसीव किया है, आपके पास डेबिट होना चाहिए कैश, और कमीशन आपकी इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आप रिसीव कर रहे हैं तो कमीशन को आप क्रेडिट कर देंगे। आप कमीशन रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, कमीशन इनकम भी लिख सकते हैं, और सिंपल कमीशन भी लिख सकते हैं। ये आपकी जर्नल एंट्री होगी इसके लिए, और अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट। अब नेक्स्ट देखें, इंश्योरेंस पेमेंट हो रही है। इसका मतलब ये एक्सपेंस है, बाय चेक हो रही है। तो जब आप चेक से पेमेंट करते हैं तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, आपका एसेट कम हो गया।
और इंश्योरेंस क्या है, दिस इज योर एक्सपेंस, आपका ये एक्सपेंस है, ठीक है। तो आपका जब एक्सपेंस आता है, तो एक्सपेंस जब आपका इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। हम जब जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री में देखें कि हमारे पास बैंक कम हो रहा है, बैंक हमारे पास एसेट है, जब वो कम होगा हम उसे क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। और डेबिट में क्रेडिट क्यों हुआ है, उसके लिए आप एक्सपेंस को डेबिट कर दें, जो आपने एक्सपेंस इनकर किया है, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, उसको आप डेबिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास रिसीव्ड इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, किसी को क्रेडिट पे अमाउंट दे दी, या आपने बैंक में अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट पे किया है तो आपकी इनकम है। या आपको क्या किया, किसी पर्सन को आपने लोन दिया था और उसने इंटरेस्ट जो उस पर बनता था उसका आपको चेक भेज दिया, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपके पास इनकम है, एंड यू आर रिसीविंग बाय चेक। जब आप चेक रिसीव करेंगे तो आपके पास बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि चेक डिपॉजिट आप कहाँ करवाएंगे, बैंक में। आप उसको क्या कर देंगे, बैंक बैलेंस डेबिट हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है। अगर इंटरेस्ट पेड होता तो एक्सपेंस था, ठीक है। इंटरेस्ट पेड होता तो एक्सपेंस था, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इनकम है। और जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपके पास कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, आपके पास क्या हो जाता है, कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर देखें जो रिसीव्ड इंटरेस्ट है, अब आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या होगा कि आपके डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट, बिकॉज आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। एसेट है बैंक, एसेट जब भी इंक्रीज होगा, जो एसेट इंक्रीज होगा उसको आप डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट में हम इनकम लिख देंगे कि हमारे पास इनकम कौन सी है, दैट इज द इंटरेस्ट इनकम। इसको आप इंटरेस्ट रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम भी लिख सकते हैं, और सिंपली क्रेडिट हो रहा है अगर इंटरेस्ट तो उसका मतलब इनकम होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें उसने कहा पेड वैन रनिंग कॉस्ट, आपने वैन रनिंग कॉस्ट पेमेंट की है, ठीक है। अब उसने ये नहीं बताया कि कैश में पे हुई है या चेक के थ्रू पे हुई है। अगर इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह की ट्रांजैक्शन आ जाए जिसमें ये क्लियर ना हो कि आपने जो पेमेंट की है वो कैश में की है या बाय चेक की है, तो उसका मतलब होता है, अंडरस्टूड होता है कि आपने कैश में पेमेंट की है, ठीक है, आपने चेक यूज नहीं किया। अब आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू व्हेन यू विल मेक द जर्नल एंट्री। पहले तो आप इम्पैक्ट देखें अकाउंटिंग क्वेश्चन पे। तो आपके पास यहाँ पर कैश जो है वो आप पे कर रहे हैं, तो कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, विच एसेट इज डिक्रीजिंग, कैश, ठीक है। और रनिंग पेड वैन रनिंग कॉस्ट, ठीक है। रनिंग कॉस्ट का मतलब है फ्यूल की कॉस्ट होगी, डीजल वगैरह की कॉस्ट होगी, ठीक है, ये सारी कॉस्ट हैं उसकी, उसकी रिपेयर्स वगैरह इसमें आ जाती हैं। तो अब इसमें क्या आ जाता है, जब आप ये कॉस्ट आप पे करेंगे तो ये आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी आपका इंकर होता है तो आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, कैपिटल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, डाउनवर्ड एरो इस चीज को शो कर रहा है। जब आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, व्हेन यू विल मेक द जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री में देखें आपका कैश कम हो रहा है, कैश आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और डेबिट में आप क्या कर देंगे, रनिंग एक्सपेंसेस या रनिंग कॉस्ट, रनिंग वैन रनिंग एक्सपेंस, उसको आप क्या कर देंगे, EXP लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास है पेड वेजेस, आपने वेजेस पेमेंट की है, कैश में पे की है, ठीक है। तो कैश आपके पास क्या है, कैश आपका कम हो रहा है, कैश एसेट है, रिड्यूस हो रहा है। तो वेजेस जो है, वेजेस आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा आपका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने जो जर्नल एंट्री यहाँ पर करनी है वो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश रिड्यूस हो रही है, कैश क्रेडिट हो जाएगी। और एक्सपेंस कौन सा इनकर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो कौन सा इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस वेजेस, ठीक है, वो आपने डेबिट कर देना है। अब आपके पास क्या है, पेड टेलीफोन बिल, अब आपने क्या किया, टेलीफोन बिल पे किया और बाय चेक पे किया। और जब आप चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, बैंक आपका कम हो रहा है। और टेलीफोन बिल जो है ये आपका एक्सपेंस है, जब आपका एक्सपेंस होगा कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा।
तो आपने यहाँ पर जो जर्नल एंट्री करनी है वो क्या करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंस जो है उसको आप डेबिट करेंगे, ठीक है, या टेलीफोन बिल भी आप कर सकते हैं, और क्रेडिट में आप क्या करेंगे, बैंक क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये आपके टोटल इम्पैक्ट्स हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी और जर्नल एंट्रीज भी, ठीक है। यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। यार ये यार क्या कर रहे थे? हसीब अकरम, फिजिक्स मैं वैसे तो लाहौर से हूँ लेकिन मैं ऑनलाइन ही क्लासेस करवाऊंगा, ठीक है। सिद्रा, आप अपने जो कैंपस है ना, जिस एरिया से आप हैं उस कैंपस से अपनी कंफर्मेशन लें कि आपकी क्लास फिजिकल क्लास है तो वो कब होनी है, ठीक है, कब से स्टार्ट कर रहे हैं वो। अब्दुल हसीब सिद्दीकी, वेलकम। हमजा वहीद, पीडीएफ में असल में पढ़ी नहीं है, ये तो मैंने केएम स्कैनर से उसकी बुक से उसके क्वेश्चंस जो हैं रिव्यू क्वेश्चन नुमान मलिक से किए हुए हैं ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो, ठीक है। ये पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है, हार्ड कॉपी ले लें इसकी। सुफियान अली, आप ये होता है कि जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं ना, तो एक्सपेंस जो होता है बेसिकली उसका रिलेशन होता है प्रॉफिट के साथ। एक्सपेंस इंक्रीज जब होगा तो प्रॉफिट कम हो जाते हैं, तो प्रॉफिट कम होने से कैपिटल भी कम हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक रिलेशनशिप है इनका। तो आप फिलहाल अभी इतना याद रखें कि अभी मैं इसको आगे चल के फिर आपको समझाऊंगा, ये चीजें जो जो ग्रेजुअली आएंगी। अभी जितना आपको वो करवाया आप उस पे रहें, ठीक है। तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा आपने ये माइंड में रख लेना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, कि जितने से एक्सपेंस इंक्रीज होगा उतने से कैपिटल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वो आगे आगे चलेंगे तो वो चीजें आपकी मिक्सअप हो जाएंगी, फिर आपको आगे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में मसला होगा। अगली क्लासेस में ये सारी चीजें नए चीजों के साथ जब आएंगी, जब मैं इनकम स्टेटमेंट करवाऊंगा तो फिर ये दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, फिर आपको पता चल जाएगा, ज्यादा और क्लियर हो जाएगा कि हमने ये क्यों किया था। हमजा, वेजेस का मतलब है एम्प्लॉयज की सैलरीज होती हैं, जो आप एम्प्लॉयज को सैलरीज देते हैं, दैट इज दोज आर नोन एज वेजेस। फारीना, स्टेशनरी को आप एसेट्स में ऐड नहीं करते क्योंकि एक तो उसकी वैल्यू कम होती है और नॉर्मली वो रनिंग में होती है और वो यूज हो जाती है नॉर्मली, ठीक है, इसलिए उसको एसेट्स में नहीं लिखना, वो आपका एक्सपेंस होगा। हाँ जी हमजा, एक्सपेंस जब भी होगा उसका इम्पैक्ट कैपिटल पे होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, ठीक है। जुनैरा, जो रनिंग कॉस्ट थी ना, पेड वैन रनिंग कॉस्ट, वैन रनिंग कॉस्ट जो है ये उसमें उसने लिखा नहीं हुआ कि वो कैश में है या किस में है, ठीक है। चेक दिया है या कैश में है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कुछ ना क्लियर हो दिया हो कि बाय चेक पेमेंट हुई है या बाय कैश हुई है, तो उसका अंडरस्टूड ये होता है कि वो कैश में हुई है पेमेंट, ठीक है। अगर चेक होगा तो क्लियरली लिखा होगा। तो कैश आपकी डिक्रीज होगी, कैश डिक्रीज होने से आपकी कैश क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और आपके पास दूसरे नंबर पर जो वैन रनिंग कॉस्ट है ना, ये वैन को जब आप चलाते हैं तो उसका फ्यूल जो यूज होता है, उसका पेट्रोल है, डीजल है, जो ऑयल यूज होता है, ठीक है, वो सारी वैन रनिंग कॉस्ट है। तो रनिंग कॉस्ट जो होती है वो कहाँ पर जाती है, वो आपका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जब भी आप इंक्रीज होगा तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, और आपने जब जर्नल एंट्री करनी है तो एक्सपेंसेस वैन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर देने, और जो कैश है उसको आपने क्रेडिट कर देना है। ये स्क्रीन इतनी है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था,
एक स्टूडेंट ने कहा स्क्रीन, या आप अपनी जो स्क्रीन है उसको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा अगर आपके पास सेल फोन है ना। मोहम्मद अहमद, जो डेबिट और क्रेडिट होता है इसका कोई वो क्या कहते हैं, कोई डेफिनेशन नहीं होती। ये सिर्फ क्राइटेरिया होता है कि जब भी आपके एसेट्स, आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे आप डेबिट करेंगे, और जब आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे आप क्रेडिट कर देंगे उनको। और इसके अपोजिट चलेंगे इनकम का रूल, कैपिटल का रूल और लायबिलिटी का रूल। जब भी ये तीन चीजें इंक्रीज होंगी आप इनको क्रेडिट करेंगे, और जब कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी ये जब भी डिक्रीज होंगी आप इन्हें डेबिट कर देंगे। ठीक है, डेफिनेशन नहीं है मोहम्मद अहमद। ओके दनियाल, गुड। मोहम्मद ताहा, जो इंटरेस्ट है ना देखें, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो वो इनकम होगी, इंटरेस्ट पेड है तो वो एक्सपेंस होगा। ये आपने याद रखना है, क्योंकि जैसे आप बैंक से लोन लेने चले गए तो बैंक ने जब आपको लोन देना है तो वो उस पर इंटरेस्ट लेगा, तो आप जब इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे तो वो आपका एक्सपेंस होगा। तो पेमेंट जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास से पैसे जाएंगे, तो आपके पास वो एक्सपेंस होगा। और इंटरेस्ट रिसीव्ड का मतलब है आपके पास पैसे थे, आपने किसी को लोन पे दे दिए, क्रेडिट पे दिए, और उससे उस पर इंटरेस्ट ले लिया, तो वो आपकी इनकम हो जाती है। तो जो इनकम होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, नहीं, एक इशफाक हुसैन, इनमें कोई लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया इस पे। ठीक है, आजमर, कैपिटल और एक्सपेंस में इम्पोर्टेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्सपेंस की अपनी जगह है, एक्सपेंसेस अपनी जगह है, कैपिटल अपनी जगह है। ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। वैसे लतीफ, हाँ जी, जब आपने कोई चीज़ इनकम रिसीव की है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव किया, रेंट जैसे रिसीव किया तो इनकम है, रेंट पे किया तो आपका एक्सपेंस है। ठीक है, मियाँ उमर साहब, थैंक यू। हमजा सईद, अभी आप क्लासेस पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते रहे ना चुप करके, आप क्यों कर रहे हैं बार। और हम मुर्तज़ा नवीद, रनिंग कॉस्ट होती हैं। जैसे आपने गाड़ी ली है तो गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। ठीक है, फ्यूल चाहिए तो वो फ्यूल रनिंग कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब आपके वो उसके कोई सर्विस करवाने की बारी आएगी तो सर्विसेज जब आप करवाते गाड़ी जाके आपने वॉश करवाई सारा कुछ, तो वो भी रनिंग कॉस्ट में आ जाती है। ठीक है, गाड़ी को चलाने की कॉस्ट होगा, ये रनिंग कॉस्ट होती है। अच्छा, आमना अकबर, लास्ट वाला जो टेलीफोन बिल है वो पेमेंट हुई है, देखें, पेड टेलीफोन बिल बाय चेक। ठीक है, जो टेलीफोन बिल आपने चेक के थ्रू पे किया, तो जब आप चेक से पेमेंट करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो बैंक, आपका बैंक जो बैलेंस होता है या बैंक में पैसे पड़े वो आपका एसेट होता है, तो एसेट रिड्यूस हो जाएगा, बैंक वाला एसेट रिड्यूस हो जाएगा। टेलीफोन एक्ट जो होता है ना बिल, ये आपका टेलीफोन एक्सपेंस शो करता है कि आपका बिल कितना है, आपका एक्सपेंस कितना है। तो जब आपका एक्सपेंस इंकर होता है तो कैपिटल आपका रिड्यूस हो जाता है। तो जब जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री में क्या करते हैं कि हमारे पास रूल है, इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। और हमारे पास जो बैंक बैलेंस है वो रिड्यूस हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। हमजा वहीद, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं जो जो चीज़ें, जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो केम स्कैनर से वैसे भी
वो करके आपको अपलोड कर देता हूँ यहाँ से, तो आप उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लस ये वाली चीज़ें जो है ना, आज के जो उसमें लेक्चर होगा जो मैंने गूगल क्लासरूम बनाया, उसमें ये मैं ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लिया करें, कोई मसला नहीं। असाइनमेंट बताता हूँ अभी, आप लोग ऐसा करें, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो पूछ लें असाइनमेंट में, अभी आपको बताता हूँ आज। हमजा वहीद, एसेट्स और कैपिटल का रिलेशन जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन में गिवन है। आप देखें अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जब भी आपके एसेट्स में कोई चेंज आएगा, तो मैंने बताया था पहले दिन कि या तो वो ऑनर लेके आएगा या अदर देन ऑनर होगा, कि ऑनर के अलावा कोई और लेके आएगा। तो ऑनर अगर कोई चीज लेके आता है बिजनेस में, एसेट लेके आता है, तो वो कैपिटल कहलाता है। और जब क्या ऑनर के अलावा कोई बंदा पैसे लेके आता है, तो उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें मोहम्मद अरसलान, हाँ जी, वो मेरी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है, इसमें ऑनलाइन। उसामा हाशमी, ओके, गुड। जहाजेब, हाँ जी, कैपिटल जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होता है, और डेबिट में वो चीज आ जाएगी, अगर ऑनर कैपिटल लेके आ रहा है तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अगर वो चेक लेके आ रहा है या बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट डिपॉजिट करवा रहा है, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट हो जाएगा। और अगर ऑनर जो है वो कोई और एसेट लेके आ रहा है, जैसे वैन लेके आ गया, बिल्डिंग लेके आ गया, फर्नीचर, तो वो फिर वो डेबिट हो जाएगा। मारिया जावेद, हाँ जी, असाइनमेंट सॉल्व करके भेजनी है। इशफाक हुसैन, वो मैंने चेक किए हैं असाइनमेंट्स ना, काफ़ी कुछ बच्चों ने कुछ मिस्टेक्स की हुई हैं, तो इंशाल्लाह मैं ऐसा करूँगा कि आपको ना वो रिव्यू करवा दूंगा कल की क्लास में ना, जो असाइनमेंट है दोबारा आपको, ताकि वो उसमें क्लियर हो जाएं सारी चीज़ें। अली उन नबी, हाँ जी, वो खुलेगा तो सही इंस्टीट्यूट। हाँ जी, असाइनमेंट आज की जो है ना, अब आपने क्या करना है, मैं आपको ना असाइनमेंट का ज़रा बता देता हूँ, फिर आप हम आगे चलते हैं, असाइनमेंट ज़रा देख लें। अच्छा, असाइनमेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 4.2 है, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। और लेकिन इसमें आपने क्या करना है, आपने ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट भी लिखना है, आपने इस पे इम्पैक्ट भी शो करना है अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर शो किया हुआ है, आपने इसको इम्पैक्ट को भी शो करना है कि कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट आएगा, एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसका, ठीक है, कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और प्लस आपकी लायबिलिटीज पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये वाली ट्रांजैक्शन से, और प्लस आपने इसकी जर्नल एंट्रीज भी करनी है, डेबिट और क्रेडिट में क्या आएगा। 4.2 ये आपकी असाइनमेंट है। एंड देन आप 4.3 है, इसमें भी आप क्या करेंगे, आपने इसकी पहले जर्नल एंट्रीज बनानी है और फिर आपने लेजर्स बनाने हैं, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज में देखें, उसने क्या, जर्नल एंट्रीज आपको रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर जर्नल एंट्रीज भी प्रिपेयर करनी है, ठीक है, ये भी आपने प्रिपेयर करनी है। फिर आपने सेकंड नंबर पर उसने कहा कैश का अकाउंट बनाए, बैंक का अकाउंट बनाए और कैपिटल का अकाउंट बनाए, ठीक है। पहले आप जर्नल एंट्रीज करेंगे, फिर आपने क्या करना है, उसको उस पे जाके उसके इन तीनों के अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। और उसने क्या कहा है, उसके बाद वो कहता है कि रिकॉर्ड द रेलिवेंट ट्रांजेक्शन इन द वीक एंडिंग बाय यूजिंग 3 कॉलमनर लेजर। अच्छा, ये वाला आपने फॉलो नहीं करना, ये वाला 3 कॉलमनर, ठीक है। आपने सिंपल लेजर्स बनाने हैं, जो मैंने आपको लेजर्स टी अकाउंट्स बनवाए थे, ठीक है। वो क्या करना है, आपने टी अकाउंट्स बनाने हैं।
इसके आपने टी अकाउंट्स बनाने हैं, लेजर्स, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा है ओपन लेजर अकाउंट्स इन टी फॉर्म फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इनकम और एक्सपेंसेस, जो आपका एक्सपेंस है उससे रिलेटेड ही आपने बनाना है। फॉर एग्जांपल आपके वेजेस हैं तो वेजेस से रिलेटेड वेजेस का अकाउंट ओपन हो जाएगा, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस का अकाउंट आपने ओपन करना है, और लेजर अकाउंट वैसे ही बनाने हैं जैसे हमने पहले बनाए हैं, जो लास्ट टाइम बनाए थे उनके लिए, एसेट्स वगैरह के लिए, ठीक है। ट्रायल बैलेंस अभी आपने नहीं करना, आपने जस्ट ये करना। आपके दो क्वेश्चन हैं असाइनमेंट में, ये है क्वेश्चन नंबर 4.2, वो मैंने आपको दिया है, काउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट क्या है, उसके जर्नल एंट्रीज बनानी है। फिर आपने यहाँ पर आपने इसका भी ये बेटर ये वाली जर्नल एंट्रीज बना लेनी है। जर्नल एंट्रीज जो न्यू कमर्स हैं, ठीक है, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बेटर तो ये है कि वो पहले इसके लिए क्या करें, इसके ट्रांजैक्शंस के इम्पैक्ट भी अकाउंटिंग इक्वेशन पे चेक कर लें कि वो उनके एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, और कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट होगा, प्लस लाइबिलिटीज पे क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, ये भी आपने चेक कर लेना। तो अच्छा, इसमें अब आप लोग ऐसा करें, अच्छा क्वेश्चंस देख लें, अगर और कोई क्वेश्चन है इसमें एम्बिग्यूटी तो पूछ लें। अच्छा, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैं दोबारा यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उनको ऐड कर लूँगा, बल्कि मुझे ईमेल कर दें तो बेटर रहेगा। जलील CMA3391 ठीक है, दिस इज माई email address and my contact number is 0312-430-7373। okay, you can contact राना मोइज राजपूत। आप मुझे ईमेल कर दें, जो मैंने आपको ये ईमेल एड्रेस दिया है मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। इनफिनिक्स ठीक है, अगर ओपन हो रहे हैं तो आप देख लें क्लासेस को। इम्तियाज़, मेरा ये ईमेल एड्रेस है और मैंने ये अपना फ़ोन नंबर दे दिया है, आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको गूगल क्लासरूम में ऐड करूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने नहीं बनाया। हसीब अकरम, आप ऑनलाइन क्लासेस ले लें, अगर जो इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है, फिजिकल क्लासेस हैं वो भी देख ले, उनको अगर अपने कैंपस से पूछ ले उससे रिलेटेड। हुमायूं, आपने मुझे जो असाइनमेंट करनी है वो मुझे यहाँ पर ना इसमें डाल देनी है, ये मुझे व्हाट्सएप कर देनी है, ठीक है। इज़मा, डेफिनेटली इंस्टीट्यूट में अकाउंटिंग के टीचर्स तो होंगे, जहाँ फिजिकल क्लासेस होंगे वहाँ अकाउंटिंग के टीचर तो होंगे। दानियाल, हाँ जी, 4.3 में जर्नल एंट्रीज बनानी है और फिर लेजर्स बनाने। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट आपको क्लियर है तो फिर ज़रूरत नहीं है बाकी चीज़ें बनाने की। अब्दुलरहमान शेख, ये जो मैं अभी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, ये जो नुमान मलिक की बुक है उसकी एक्सरसाइजेज हैं, रिव्यू क्वेश्चंस हैं, जो मैंने आपको कहा था परचेज कर लें। जन्नत इनकम और जन्नत सलीम, आपने इनकम और जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके अकाउंट अलग अलग बनाने हैं। फॉर एग्जांपल वेजेस हैं, उसका अलग अकाउंट बनेगा, इंश्योरेंस का अलग बनेगा, रेंट का अलग बनेगा, इंटरेस्ट का अलग बनेगा, ठीक है। इनको आपने कंबाइन नहीं करना। इसी तरह इनकम है तो जो भी इनकम आपकी आएगी उसका सेपरेट अकाउंट बनाना है आपने। उमर अब्बासी, जो 1 है ना,
उसमें वेजेस डिक्रीज नहीं हो रही, वो उसमें वेजेस की पेमेंट हो रही है, ठीक है। कैश डिक्रीज हो रही है, आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो वेजेस डिक्रीज नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ तक वेजेस तो एक्सपेंस है ना, आपकी कैश डिक्रीज हो रही है, वेजेस एक्सपेंस है, वो आपका एज इट इज रहेगा। अच्छा, ये आपने यहाँ तक क्वेश्चन ये करके आना है, जिन लोग जो न्यू कमर्स हैं वो यहाँ पर मुझे ईमेल कर दें। अरीशा जाहिद, आर्टिकल नंबर वो जो मैंने बताया था कि आपके पास जो एमसीक्यूज के लिए है उसके लिए 111 आर्टिकल नंबर है, एएस लेवल के एमसीक्यूज हैं, और जो आर्टिकल है टेक्स्ट के लिए वो 115 है, ठीक है। वो आप वहाँ से जो गूगल क्लासरूम है वहाँ से आप निकाल लें, जो फर्स्ट मैंने ऐड किए थे वहाँ पर मैंने वो बुक्स के टाइटल पेजेस लगाए हुए हैं, ठीक है, उनकी पिक्स लगाई हुई हैं। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपको टाइटल पेजेस भेज देता हूँ। फारीना, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 4.3, उसमें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक, कैश 12,000, बैंक 10,000। तो इसमें सिंपल आप देखें आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, बिजनेस के पास इंक्रीज हो रही हैं। ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में कैश लेके आया है, कैश इंक्रीज हो रही है 12,000 से, कैश डेबिट हो जाएगी 12,000 से। इसी तरह बैंक अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय 12,000। दूसरी एंट्री आप ये कर लें कि बैंक जो है बैंक बैलेंस वो आपका इंक्रीज हो रहा है 10,000 से बिजनेस का, तो बिजनेस का जब भी बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है वो डेबिट करते हैं, तो बैंक डेबिट हो जाएगा 10,000 से और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, क्योंकि ऑनर लेके आ रहा है। हाँ जनरल सलीम, आपने ये शो करने इम्पैक्ट जो हैं। इफ्रा, आपने क्वेश्चन कर लिया, वेरी गुड, आपने बड़ा जल्दी क्वेश्चन कर लिया। ओके, अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया है, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। कल की क्लास में हम फिर आगे फर्दर करेंगे, आपने ये असाइनमेंट्स कर लेनी है, जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम डिस्कशन कल कर लेंगे। इफ्रा मलिक, वेरी गुड, आपने क्वेश्चन कर लिया। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।